हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियान इन इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। एंड थैंक यू सो मच आप सब कितने प्यारे प्यारे स्वीट कमेंट्स के लिए। कल मैंने कहा था ना आपसे कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स चाहिए तो किसी ने ना 10 कमेंट्स भी किए हैं। एक पर्सन ने अच्छा था, पर मैं चाहती हूँ और भी ज़्यादा कमेंट्स आए। एक इंसान से नहीं बल्कि अलग अलग इंसानों से, और अलग अलग तरीके के कमेंट्स करना अच्छा लगता है मुझे कमेंट्स पढ़ते हुए। एंड अभी मैं एक छोटा सा एपिसोड लेके आई हूँ क्योंकि आज मैं बहुत टायर्ड हूँ स्वीट हार्ट। आज मैं सच में काफ़ी टायर्ड हूँ। सो प्लीज़ अपने दीदू को इस छोटे से एपिसोड के लिए माफ़ कर देना। नेक्स्ट टाइम मैं एक बिग स्टोरी लाने की कोशिश करूँगी। और हाँ, आप लोग इंतज़ार कीजिएगा संडे का। संडे को आपके लिए एक बिग सरप्राइज़ है, और वो आपको जब मिलेगा ना तो आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलोगे। तो चलो अभी संडे की बात करेंगे। अभी बात करते हैं आज के एपिसोड की। सीन की शुरुआत होती है जहाँ पर विंग के सामने नी हुसैन बैठा है उसकी कार में। विंग अपनी कार के फ्रंट सीट पर बैठा हुआ है जहाँ से वो कार को ड्राइव करके लान कॉर्पोरेशन से काफ़ी दूर आके अपनी कार को रोकता है और फिर नी हुसैन की तरफ मुड़कर कहता है, वाई सांग, व्हाट द हेल, तुम क्या कर रहे थे वहाँ? नी हुसैन कहता है, आई स्वेयर डूड, आई स्वेयर, इससे ज़्यादा खतरनाक और भयानक चीज़ मेरे साथ हो ही नहीं सकती। मुझे ऐसा लग रहा है मेरी पूरी लाइफ मेरे आंखों के सामने आके रुक गई है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अब मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है। ऐसा लगता है मेरी सांसें रुकने वाली हों और मैं बस मरने वाला हूँ। विंग जो कि नी हुसैन को पकड़ कहता है, वह सांग, इतनी बचकानी हरकतें करना बंद कर। कम ऑन, जस्ट टेल मी कि आखिर हुआ क्या है। अगर तू मुझे बताएगा नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा, एंड मैं तुझे हेल्प कैसे करूँगा? मेरे इशू में, मेरे ट्रबल में, मेरी प्रॉब्लम्स में तूने हेल्प की है, मैं भी तेरी हेल्प करूँगा। नी हुसैन एक गहरी सांस छोड़ता है, फिर कहता है, कुछ नहीं, तू बता, क्या तेरी बात हुई लानवांग जी से? क्या तूने उससे साफ साफ कह दिया कि तू उससे शादी नहीं करना चाहता? विंग कहता है, कहा मैंने, ऑफ कोर्स, जैसा तूने बोला मैंने सीधा जाके मिस्टर लान को वही बोला। नी हुसैन कहता है, उसका रिएक्शन क्या था? कुछ भी नहीं, उसने कहा कि लांस अपनी लाइफ में एक बार शादी करते हैं और वो मुझसे शादी करके रहेगा। उसकी बातों से तो यही समझ आया। फिर नी हुसैन कहता है, तूने कहा नहीं कि तू उसे फिर डाइवोर्स दे देगा? तब विंग कहता है, वही तो मैंने कहा, लांस एक बार शादी करते हैं। सो गॉड सेक, ऐसा कौन करता है? लिटरली मेरा सर ना घूमने लगा है। नी हुसैन विंग के सर को पकड़ कहता है, घूमने से रोक, फोकस विंग, फोकस। विंग कहता है, व्हाट द हेल? नी हुसैन कहता है, बैकअप प्लान, प्लान बी यूज़ करते हैं। विंग कहता है, प्लान बी? कौन सा प्लान बी? नी हुसैन फिर अपने आप से एक प्लान विंग के लिए बताता है। विंग कहता है, होली शिट, ये प्लान काम करेगा? नी हुसैन कहता है, बेशक करेगा, और ऐसे करेगा कि लानवांग जी तेरी मुट्ठी में आ जाएगा। दो ही चीज़ हो सकती हैं, या तो वो तेरी मुट्ठी में आएगा या फिर तुझे अपने घर से बाहर निकालेगा। विंग कहता है, और दोनों ही चीज़ों में मेरा फ़ायदा है। दोनों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखते हैं, बस एक स्माइल करते हैं, एक स्मिक करते हैं। फिर नी हुसैन को ड्रॉप करने के बाद विंग घर आ गया था, जहाँ पर विंग के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। विंग उनके पास आ कहता है, जैसा मैंने तुम लोगों से कहा है, मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ये शादी बहुत जल्दी हो, विद इन 2 days। वी चांग से हैरान होकर कहता है, 2 days? आर यू सीरियस? विंग कहता है, ऑफ कोर्स आई एम सीरियस। वी चांग से तुरंत अपना सर हाँ में लाता है। ये हुई ना बात, उससे भी वेट नहीं हो रहा है लान कॉर्पोरेशन को अपने कॉर्पोरेशन में मिलाने का, एंड फाइनली उसे मौका मिल रहा है। वो तो वेट नहीं कर पा रहा था, और जब उसका बेटा खुद मान चुका है तो फिर वो किस चीज़ के लिए वेट करें। तुरंत ही विचांग से मिस्टर लान से जाके बात करते हैं फ़ोन पे, और मैरिज को 2 दिन बाद फिक्स कर दिया जाता है। उसी दिन इवनिंग में लानवांग जी और लांस चन वी बुशान के घर आते हैं। विंग जो कि अपने रूम में बिल्कुल अपने शॉर्ट्स पहन के और अपना एक शर्ट, लूज़ शर्ट डाल के
अपने कमरे में बैठा हुआ था। अपने पैरों के ऊपर उसने अपना लैपटॉप रखा हुआ था जिसमें वो अपने हिसाब से अपना काम कर रहा था। विंग एक राइटर है और वो अपने हिसाब से चीज़ें लिखना पसंद करता है। वो नेपोटिज्म के बिल्कुल ख़िलाफ़ है और इसलिए वो उसके बारे में लिखे जा रहा था। किस तरीके से नेपोटिज्म ने पूरे चाइना को कॉपरेट करके रखा हुआ है, करप्ट करके रखा हुआ है, वो इसी बारे में वहाँ पे लिखता है। उसके आर्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं और यूथ में वो लोग उसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। स्पेशली जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो ज़्यादा अच्छे से उसे कनेक्ट कर पाते हैं, जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। नेपोटिज्म में किस तरीके से उनके ऊपर चढ़ता जा रहा है, वो ये चीज़ बहुत अच्छे से समझते हैं। लेकिन किसी को भी ये नहीं पता है कि ये प्रोफेशनल अकाउंट है किसका। विंग ने ये कभी रिवील ही नहीं किया, पर हाँ, अभी वो इसी चीज़ के बारे में लिख रहा था एक आर्टिकल। तभी उसे एहसास होता है उसके पास किसी के होने का। जब वो अपने आंखों को उठाकर देखता है तो देखता है कि लान वांग जी उसके पास खड़ा है। विंग इतना डर जाता है कि अपने लैपटॉप को तुरंत बंद करता है और लैपटॉप को अपने पैरों से नीचे फेंक भी देता है और वो बस वांग जी को घूर कर देखने लगता है। वांग जी फिर धीरे से विंग के करीब आता है। विंग अपनी जगह पर स्टिफ रह गया था, ये क्या करने वाला है, पर वांग जी कुछ नहीं करता। वो विंग के लैपटॉप को उठाता है, उसे बंद करता है, डेस्क पे रखता है। उसके बाद वो बस विंग के सामने देखकर कहता है, रेडी हो जाओ। विंग वांग जी को देखता है और अपनी नैरो आइज से पूछता है, क्यों? वांग जी कहता है, वेडिंग ड्रेस के लिए उन्हें जाना है, ट्राई करने के लिए और बाय करने के लिए। विंग बस उठता है, एक आह भरता है और सीधे रेडी होने के लिए निकल जाता है। जब वो अपने चेंज अटायर में बाहर आता है तो वांग जी देख सकता था अब विंग ने एक वाइट शर्ट और ब्लैक जीन्स पहना हुआ था। नॉर्मल, कोई हैवी मेकअप नहीं, कोई परफ्यूम नहीं, कुछ भी नहीं, कोई एक्सेसरीज़ भी नहीं, नॉर्मल दिख रहा था वो, मॉर्निंग से बिल्कुल हटकर। पर दोनों ही सूरतों में विंग अच्छा दिख रहा था। मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा डैशिंग, कूल, हैंडसम, सुपर हिट, अमेजिंग, गॉर्जियस एंड अभी क्यूट, स्वीट, प्रिटी और भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था विंग। वांग जी जो विंग को देखे जा रहा था, विंग को लगा जैसे उसके फेस पे कुछ लगा है। वो अपने फेस को टच करके बोलता है, क्या कुछ लगा है? वांग जी कहता है, नहीं। ऐसा बोलकर वो विंग के ड्रेसिंग ड्रॉअर के पास आता है। ड्रेसिंग टेबल पे जाने के बाद वो एक कॉलर उठाता है और उसे विंग के गले में पहना देता है। विंग को लगा कि ये इस इंसान को नहीं करना चाहिए था। वो अब दोनों अभी तक मैरिड नहीं हैं, पर विंग जो अपने आप को कंट्रोल करता है, उसे अब जियांग जो नीहो सैन ने प्लान बताया था उस प्लान को एग्जीक्यूट करना होगा। इसलिए विंग अपने आप को एक कदम आगे बढ़ा देता है। वो वांग जी के और भी ज़्यादा करीब था। लगभग उन दोनों के नोज़ एक दूसरे से टच हो रही थी, क्योंकि विंग और वांग जी की हाइट ऑलमोस्ट सिमिलर है। हालांकि उन दोनों की एज में 8 इयर्स का गैप है, फिर भी विंग की हाइट वांग जी के मुकाबले बराबर थी। बस वो थोड़ा सा स्किनी था, वांग जी थोड़ा सा मस्कुलर। वांग जी बस विंग को देख रहा था कि ये करना क्या चाहता है, पर दूसरे ही पल वांग जी को हैरान करते हुए विंग साइड से विंग वांग जी के शोल्डर को अपने हाथों में रैप कर लेता है। लगभग उसे हाफ हक किया हुआ था उसने, और उसे खींचते हुए कहता है, चले। वांग जी की बॉडी अंदर से काँप उठी थी। ये विंग बता सकता था, क्योंकि विंग ने देखा वांग जी के हाथ में गूस बम्स, उसके गले पर गूस बम्स, और वांग जी ने किस तरीके से गल्प किया, जिस तरीके से उसका एब्डोमेन अब थोड़ा सा अप एंड डाउन हुआ था, तो वो ये चीज़ देख पाया था और उसे ये देखकर फुल सेटिस्फैक्शन मिला था। वांग जी फिर अब बस सीढ़ियों से नीचे आता है, जहाँ पर जियांग चेंग और लास्ट दिन पहले से उनका इंतज़ार कर रहे थे। वी फैमिली को वहीं छोड़कर लान ब्रदर्स वी वुशियान और जियांग चेंग को वहाँ से ले जाते हैं। यानली उनके साथ थी। अब यानली को वो तो अपने साथ लेकर क्यों आए हैं ये तो वही जाने। विंग अपने साथ नहीं लेके आया, पर वांग जी जियांग चेंग वो अपनी बहन को वहाँ अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो यानली को अपने साथ लेकर आया। अब देखते हैं हम सीन शिफ्ट करके मॉल का सीन, जहाँ पर
वो लोग डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में बट चुके हैं। विंग, यान ली और वांग जी, सिचन और जियांग चेन। वांग जी और विंग एक साथ थे, जहाँ पर वांग जी एक सोफे पर लीन होकर बैठा हुआ था और उसके सामने कई सारे प्रोफेशनल लोग आकर के ड्रेसेस को दिखा रहे थे, पर वो बस एक एक करके सारे ड्रेसेस को रिजेक्ट करते हुए जा रहा था। विंग सोच रहा था कि ये एक बिजनेस डील है। जहाँ तक उसे लगता है कि लान वांग जी को भी अपना फ़ायदा इस चीज़ में दिख रहा होगा। बिना फ़ायदे के कोई भी डील नहीं करता है, और बिजनेस में जो आता है वो तो कभी नहीं करता। लान वांग जी जैसा बिजनेसमैन कभी अपनी लॉस की चीज़ तो बिल्कुल डिसाइड नहीं करेगा, प्रॉफिट की चीज़ ही डिसाइड करके रहेगा। इसलिए उसे लगा ही था, पर अगर बिजनेस डील में भी उसे शादी करनी पड़ती है तो भी इतना सब ताम झाम करने की ज़रूरत ही क्या है। पर विंग कुछ कहता नहीं है, वो बस देखता रहता है। फिर वांग जी विंग की तरफ देखकर कहता है, ट्राई। वांग जी ने बहुत ही सिलेक्ट किए थे 5 ड्रेसेस। विंग उन 5 ड्रेसेस को देखता है और उसे अब जाके समझ आता है कि ये जो वेडिंग है वो ट्रेडिशनल स्टाइल में होने वाली है, क्योंकि वो लोग यहाँ पे सूट बाय करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हार्मफुल बाय करने के लिए आए हैं। यहाँ पे वो वेडिंग रोब्स बाय करने के लिए आए हैं। विंग उन रोब्स को देखता है जो कि डिफरेंट कलर्स में थे। एक रोब जिसका कलर रेड था, जिसमें डार्क रेड, लाइट रेड कलर मिक्स था। इनर और आउटर रोब्स दोनों में ऐसा डिफरेंस था। इनर रोब्स जो लाइट रेड थे और आउटर रोब्स डार्क रेड। और जो वो डार्क रेड वाले रोब्स थे वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट टाइप थे। ऐसा नहीं था कि विंग की बॉडी विजिबल हो, क्योंकि इनर रोब्स उनको ढक देते, पर आउटर रोब्स किसी जाली जैसे थे जो बहुत सुंदर दिख रहे थे। दूसरा पिंक था। पिंक कलर देखते ही विंग ने उसे सबसे पहले रिजेक्ट किया, क्योंकि उसे पिंक नहीं पसंद है। फिर था ब्लू। ब्लू बहुत कामिंग कलर है। विंग को रेड ज़्यादा पसंद है, पर विंग अब रेड नहीं लेता, वो ब्लू देखता है। फिर एक और रोब था वाइट। क्या लान वांग जी ने वाइट सेलेक्ट किया है? विंग एक स्मिक करता है, शायद लान वांग जी को नहीं पता वाइट फ्यूनरल पे पहना जाता है, ना कि वेडिंग में। तो विंग वाइट रोब को लेता है और उसे ड्रेस को चेंज करके आता है। जब विंग उस ड्रेसिंग रूम से बाहर निकल के आता है तो बस वांग जी विंग को देखता रह जाता है, क्योंकि विंग कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा था। इसमें वांग जी की कोई गलती नहीं है, ना ना ना, वांग जी की आंखों की भी कोई गलती नहीं है जो विंग के ऊपर बस अटक गई है। ये तो विंग की खूबसूरती की गलती है, जिसने वहाँ खड़े हर एक इंसान को अपनी तरफ देखने पर मजबूर कर दिया था। वहाँ पर जो ओमेगास खड़े थे उसे अटेंड करने के लिए, वो भी बस विंग को देख रहे थे, उसकी खूबसूरती से कुछ जलस महसूस कर रहे थे, तो कुछ उसे एडमायर कर रहे थे। और यान ली प्राउड भी फील कर रही थी और एडोर भी कर रही थी विंग को, कि वो कितना खूबसूरत दिख रहा है। विंग जब एक छोटी सी स्माइल के साथ वांग जी के करीब आता है और उसके पास में बहुत ही सलीके से बैठता है, फिर उसके हाथ को अपने हाथ में लेता है और उसके हाथों में उन रोप्स में निकली हुई 2 डोरियों को थमाकर कहता है, ये मुझे बांधना नहीं आता। विंग ने बहुत क्यूट तरीके से व्यक्त किया था। वांग जी फिर एक बार गल्प करते रह गया। फिर वांग जी विंग की तरफ देखकर कहता है, हाँ। विंग कहता है, वो मुझे ये बांधना नहीं आता। वांग जी अब होश में आकर कहता है, हाँ हाँ। वो उन रोप्स को बांध करके कहता है, ठीक है अब। विंग कहता है, बिल्कुल ठीक है। वांग जी जिसके सर पर पसीने की वो बूंद देखकर विंग को और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा था। वांग जी अपनी जगह से उठता है, अपने हैंकी को निकालता है, अपने स्वेट को पोंछ कर कहता है, चेंज कर आता हूँ मैं। इसके बाद वांग जी चला जाता है चेंज करने के लिए। वांग जी जाकर सीधे ब्लू कलर के रोब्स पहन के आता है, जिसमें वांग जी भी बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। पर विंग को वांग जी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, चाहे वांग जी कितना भी सुंदर क्यों ना हो। विंग को कभी ये ऊपर की खूबसूरती पसंद नहीं आती है, उसे अंदर की चीज़ें ज़्यादा लुभाती है। किसी का कैरेक्टर ज़्यादा मायने रखता है किसी की खूबसूरती से। विंग का मानना यह है कि कोई बेशक बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकता है, तब भी उसका मन बहुत ज़्यादा गंदा हो सकता है। इसलिए विंग इन सब चीज़ों पे बिलीव करता ही नहीं है और ना ही इन सब चीज़ों पे वो ध्यान देता है। पर हाँ, उसे पता है वो खूबसूरत है।
दूसरा वांगजी जो निकल के आता है। बाकी लोग वांगजी को देख रहे थे और विंग भी वांगजी को देख रहा था, पर वह सोच रहा था रिच लोग सच में सुंदर होते हैं। दिख रहा है मुझे, देखने से पता चलता है। हालांकि विंग खुद को भी ऐसा ही मानता है। अगर वो एक ऐसी भयानक फैमिली में पैदा ना हुआ होता तो वो एक स्ट्रगलिंग भरी ज़िंदगी जी रहा होता जो कि बेटर होती उसकी करंट लाइफ से। विंग यही मानता है। खैर, सारी शॉपिंग हो जाने के बाद में वो लोग बाहर निकलते हैं और जब वो बाहर आते हैं तो विंग बस जियांग चेंग और सिचेन को देख रहा था। जियांग चेंग जिस तरीके से ब्लश कर रहा है और सिचेन हल्की सी स्माइल के साथ जियांग चेंग के लिए कार का डोर ओपन कर रहा था। विंग बस उसे देख रहा था कि इन दोनों के बीच क्या बदल गया जो उसने मिस कर दिया है। पर जो भी कुछ है उसे क्या करना है, इसलिए वो इन सब चीज़ों को इग्नोर करता है। एंड देन इसके बाद वो भी कार में बैठ जाता है, पर उसके लिए वांगजी दरवाज़ा नहीं खुलता है और ना ही विंग इस चीज़ की उम्मीद करता है। उसे ज़रूरत ही नहीं है। अगर वांगजी ऐसा करता तो विंग दूसरे दरवाजे से जा कर के कार में बैठता, ना कि उस दरवाजे से जो वांगजी ने उसके लिए खोला होता। विंग उल्टा चलता है, हर एक चीज़ में उल्टा। क्या कर सकते हैं हम। फाइनली उन लोगों की शॉपिंग हो जाने के बाद में वांगजी और विंग दोनों निकल चुके थे। उनकी कार वी मैंशन के सामने जाके रुकी थी। विंग कार से उतरने वाला था, पर वांगजी कहता है, मिस्टर यानली, मिस यानली, आप ये सारा सामान ड्राइवर से कह के अंदर रखवा दीजिएगा। ऐसा बोलकर वांगजी अपने ड्राइवर को इशारा करता है। ड्राइवर कार से बाहर निकलता है और वांगजी कार के अंदर बैठकर विंग को उतरने का मौका दिए बगैर उसे ड्राइव करते हुए वहाँ से चल देता है। पर विंग वांगजी को देखकर कहता है, हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे घर पे ड्रॉप करना है तुम्हें, मैं उतरा नहीं हूँ अब तक। वांगजी कहता है, श्श, चुप रहो। विंग बस देखता रहा। क्या वो चुप रहे? सच में ये इंसान कितना डोमिनेटिंग है। बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत 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 ज़्यादा। इसके बाद वो लोग बस एक जगह पर पहुँचे थे, एक हॉस्पिटल में। और ये वो हॉस्पिटल है जहाँ पर प्रेग्नेंट मेकास आते हैं। विंग को ना बहुत गुस्सा आ रहा था, इतना जितना वो बता भी नहीं सकता था कि ये इंसान उसे यहाँ क्यों लेके आया। क्या उसका फर्टिलिटी टेस्ट कराने के लिए, ताकि वो उसके वारिस को जन्म दे सके? वैसा बिल्कुल नहीं होने देगा। उसकी ज़िंदगी जितनी बेकार रही है ना, वो अपने बच्चों की ज़िंदगी उतनी बेकार तो बिल्कुल नहीं होने देगा। और इस इंसान के साथ बच्चे तो वो अपने सपने में भी कभी नहीं करेगा। वांगजी विंग को उतरने का इशारा करता है। विंग कहता है, तुम करना क्या चाहते हो लान वांगजी? विंग ने पहली बार मिस्टर लान को मिस्टर लान न कहकर लान वांगजी कहा था, इसलिए वांगजी थोड़ी देर के लिए शॉक था, लेकिन दूसरी पल वो नॉर्मल हो जाता है और विंग को अंदर चलने के लिए कहता है। विंग जो सो चुका था, अगर उसे फोर्स किया गया ना किसी टेस्ट के लिए तो वो सच में पुलिस कंप्लेन कर देगा और सारी फैमिली की रेपुटेशन रूइन कर देगा। लान फैमिली की भी, और उसकी फैमिली की जाती है तो चले जाए, उसे फ़र्क नहीं पड़ता है। वो लोग अंदर आते हैं और जैसा विंग ने सोचा था, वांगजी उसे एक वार्ड के अंदर ले जाने वाला था जहाँ पर शायद टेस्ट होते। विंग बस अब सोच रहा था जल्दी वो चिल्लाएगा, इस वार्ड के अंदर जाते से ही वो चिल्लाएगा। दरवाज़ा ओपन होता है और विंग चिल्ला कर कहता है, तुम। इससे पहले वो कुछ और बोल पाता वांगजी के बारे में कि तुम इतने बेकार इंसान, तुम मुझे चेकअप करा रहे हो, ज़बरदस्ती कर रहे हो मेरे साथ। उससे पहले उसने अपने सामने रोते हुए न्यू हसान को देखा। न्यू हसान जो विंग को देखते ही तुरंत उससे पास आकर के उसे गले लगाकर रोते रोते कहता है, विंग जो बस देखता रह गया कि ये क्या हुआ। दूसरी तरफ वांगजी जो वहीं खड़ा हुआ था। विंग न्यू हसान दूर करके कहता है, क्या हुआ है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या लान वांगजी ने तुम्हारे साथ कुछ किया है? ऐसा बोलकर वांगजी की तरफ विंग घूर कर देखता है, पर न्यू हसान कहता है, वो बात ये नहीं है, बात कुछ और है। मैं क्या करूं? मैं पागल होने वाला हूं अब, तुम्हारी तरह। विंग को समझ नहीं आता है, पर यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और सीधा हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, क्योंकि 2 दिन बाद विंग ने अपनी मैरिज फिक्स की थी। तो मैरिज वाले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पे मैरिज वेन्यू में 3 ब्राइड्स और 3 ग्रूम्स थे। हाँ, एक ब्राइड वी वुशान वाइट रोब्स में, एक ब्राइड जियांग चेंग ब्लू रोब्स में,
एक ब्राइड था नाया हुसैन, ब्लैक रोब्स में, क्योंकि उसे शादी की बिल्कुल इच्छा नहीं है, इसलिए वो ब्लैक रोब्स पहन के आया था। दूसरी तरफ था बाकी 3 ग्रुप, लान वांगजी ब्लू रोब्स में, और लान सिचेन डार्क ब्लू रोब्स में, और मो शेन्यू ग्रे रोब्स में। वो तीनों सामने आमने खड़े हुए थे, लेकिन उनके ओमेगास ने वेल नहीं डाली थी, क्योंकि तीनों रिबेलियस टाइप के हैं। ना तो नी हुसैन इस शादी से खुश है, ना विंग और ना ही जियांग चेंग। तो वो इस शादी को निभाना ही नहीं चाहते। ट्रिपल फोर्स्ड मैरिज हो रही थी यहाँ पे, ज़बरदस्ती की शादी। किसी ने अपने मन मार के की थी, किसी ने फैमिली के दबाव में की थी, तो किसी ने अपने आप के बचाव में की थी। और बाकी अल्फाज का क्या रीज़न था, वो अल्फा ही जाने। ओमेगास की मजबूरी ओमेगास समझ सकते हैं, अल्फाज नहीं। यही वो तीनों सोच रहे थे। फाइनली वो लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि विंग चाहता ही नहीं था कि उसके पेरेंट्स उसका ऐसे हाथ पकड़ के वांगजी को दे। वो चाहता ही नहीं है, उसके पेरेंट्स उसके लिए कुछ नहीं है, और जियांग चेंग के पेरेंट्स हैं नहीं। और न्यूसन, जिसका भाई उसे दूर खड़ा देख रहा था, घूर रहा था और गुस्से में तलबला रहा था, उसे न्यूसन के ऊपर बहुत गुस्सा आ रही थी, इसलिए वो आगे आया ही नहीं। न्यूसन एक बार अपनी नम आँखों से अपने भाई को देखता है। नीमिंग जेब अपने आप को रोक नहीं पाता। वो न्यूसन के पास आता है, उसके हाथ को पकड़ के कहता है, फैसंग, अगर तुमसे ये रिश्ता ना झिले तो वापस आ जाना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। न्यूसन तुरंत कहता है, तो क्या ब्रदर मैं शादी ना करूँ? हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर शादी की बात कुछ होता है तो तुम वापस आ सकते हो। विंग ये रिश्ता देखता है, उसे काफ़ी कम्फी फील होता है, अच्छा लगता है। यान ली भी अब अपनी हिम्मत बढ़ाती है। जब उसने देखा ना कि कैसे एक भाई अपने भाई की जुदाई नहीं सह पाता और आगे जाता है, तो यान ली भी आगे आती है। जियांग चेंग के हाथ को पकड़ कहती है, अचिंग, मैं हूँ तुम्हारे साथ हमेशा, हमेशा के लिए। अब बस विंग बचा था। विंग जिसके पास कोई नहीं था, उसे दिलासा देने के लिए, प्यार जताने के लिए, उसे कहने के लिए कि कुछ गलत होता है तो वो वापस आ जाए, उसे ये कहने के लिए कि वो कोई उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए है, कोई नहीं था। तो विंग खुद से आगे बढ़ता है और खुद से जाके वांगजी के सामने खड़ा हो जाता है। उन तीनों अल्फाज और ओमेगास के रिचुअल्स अपने अपने पार्टनर के सामने होते हैं। वो लोग काफ़ी सारी कस्में खाते हैं, हेवन और एल्डर्स को बो करते हैं और एक दूसरे को बो करते हैं, एंड फाइनली मैरिज कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद था रिसेप्शन। तो रिसेप्शन में जिसको खाना खाना है वो खाए, बाकी सब बाहर भाग जाए, ऐसा सिस्टम था। तो बस जिसको रुकना है वो रुकेगा, जिसको नहीं रुकना है वो भाग जाएगा। अब था विंग जो कार में बैठ चुका था, जिसके साथ में वांगजी बैठा हुआ है और ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा था। विंग के दिमाग में चल रहा था कि किस तरीके से उसकी ज़िंदगी यू टर्न लेके पलटी है। पहले उसे लगा था कि उसकी ज़िंदगी उसके फैमिली द्वारा बर्बाद की जाएगी, अब उसे लग रहा है कि नहीं, बर्बाद नहीं, नेस्तो नाबूद कर दी गई है। दूसरी तरफ था लान जियांग चेंग, जो सोच रहा था कि अब कैसे उसे अपनी बहन को इन सब चीज़ों से बचाना है और कैसे इस पूरी जगह से दूर हो जाना है। वो यहाँ नहीं रहना चाहता अब वो बस इन सब चीज़ों से दूर हो जाना चाहता है। उसने लान फैमिली में शादी की है और अब जियांग फैमिली से वो दूर हो गया है, आई मीन वी फैमिली से। और फाइनली उसे बस लान फैमिली से दूर जाना है अपनी बहन को लेकर। फिर था न्यूसन, जो रो रहा था, अपने आप को कोस रहा था कि वो इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है। लेकिन फिर उसका हाथ अपने आप अपने टमी पे जाता है। वहाँ जाने के बाद वो धीरे से विस्पर करता है, बेबी, मम्मी तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर तुम नहीं होते तो मैं ये शादी करने के लिए खुद को कभी मजबूर नहीं करता, कभी मैं इतना बेबस नहीं हो पाता। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मम्मी के लिए एक मुसीबत हो या फिर कोई बोझ हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम तो एक इनोसेंट सोल हो, गॉड का एक गिफ्ट हो मेरे लिए, अनएक्सपेक्टेड हो लेकिन गॉड का गिफ्ट हो। तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, मम्मी लव्स यू बेबी। ऐसा बोलते हुए न्यूसन की आंखों में आंसू आ गया था, क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा
ऐसा महसूस कर रहा था कि वो हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन वो हेल्प करना चाहता है। वो हेल्प नहीं कर सकता खुद को और वो खुद को हेल्प करना चाहता है। आखिर क्या बात है और किस लिए नहीं हुसैन ने अब मोशन से शादी की है, इसके बारे में तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में जानने को मिलेगा। एंड कैसा जाएगा दोनों लान ब्रदर्स का अपनी ब्राइड के साथ अपनी फर्स्ट नाइट, ये भी आपको नेक्स्ट एपिसोड में ही जानने को मिलेगा। तब तक के लिए आप लोग बस सोचते रहो, देखते रहो एंड कमेंट्स करते रहो। कमेंट्स आर रियली इम्पॉर्टेंट टू मी, सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड लाइक माई वीडियो इफ़ यू रियली लाइक इट, एंड to subscribe my channel for the upcoming videos. Also don't forget to hit the bell icon for all latest updates. So let's meet tomorrow. Bye bye, take care of yourself, love you all.